Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achand. Bangladesh, we are seeing some very interesting things. सबसे पहले प्रोटेस्ट हो रहे हैं जहां पर टेढ़े मेढ़े झंडे दिख रहे हैं, तालिबान का, आईसिस का, नाजी का। मोदी साहब से मीटिंग हुई, उसके बाद झूठ बोलना शुरू किया कि भाई ये बोला गया और मोदी ने माना कि शेख हसीना यूनुस के खिलाफ बड़ा गंदा काम करती थी। इंटरेस्टिंग। बट जो असली खबर आई उसको किसी ने कवर नहीं किया, विच इज द मीटिंग विद अजीत दोवल। So let's talk to पथिकृत भाई and find out हुआ क्या उस मीटिंग के अंदर। नमस्कार भाई, थैंक यू सो मच। हाँ, नमस्कार नमस्कार आदि भाई। देखिए, ऐसे जैसे मीटिंग्स होते हैं ना, वो नाइस्टी वाली, वो दिखाने के लिए होता है। एक्चुअल पिक्चर कुछ और होता है। बट आपकी क्वेश्चन हो तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर जनरल करेंगे। नहीं, लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। जो इन लोगों ने एक पहले फेक न्यूज फैलाई कि भाई मोदी एक्सेप्टेड कि शेख हसीना यूनुस के खिलाफ पहले ये बड़ा वो था, पता नहीं क्या स्टोरीज इन लोगों ने बना के दी वहां पर। एंड द एक्चुअल पॉइंट इज, आई नो फ्रॉम पीपल लाइक ऑलमोस्ट सेकंड पर्सन feedback कि भाई there was a lot of डंडाबाजी that was done from especially जयशंकर side. जयशंकर जी ने काफी उसकी लत लगाई है, and he asked something to Modi ji, and Modi ji very clearly said this is something that our foreign ministers will discuss, not us. तो देखिए, इस तरह के जो मीटिंग्स होता है ना, वहाँ पे नाइस्टी जो है वो औपचारिक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए, फोटो ऑप्स के लिए इनिशियली वो होते हैं। और इससे क्या हुआ कि लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया गॉट अपसेट कि क्यों मिल रहा है। और बांग्लादेश में तो है ही उनका कि मेरे हमारे नोबेल प्राइज विनिंग वो चीफ एडवाइजर, तो शुरू हो गया कि देखो इंडिया भी हार गया, झुकने पे मजबूर हो गया। और उसके बाद जो फेक न्यूज वो माहिर है ये सब दिखाने के लिए। देखो, यूनुस जो है ना वो ट्रम्प से भी पावरफुल है, मोदी क्या चीज है, ये सब चलता है वहां पे। तो एक्चुअली क्या है ना, वो जो बिकता है वही बेचा जाता है। तो ये दे आर हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ थिंग। बट आपने सही कहा कि एक्चुअल जो मीटिंग है जहाँ पे और ये जो मीटिंग लॉट ऑफ पीपल माइट आस्क कि मोदी जी ने क्यों किया। देखिए, आई थिंक आपने भी एक शो में कहा था कि मोदी जी ऐसा कर रहा है कि देखो कल को कुछ हो तो नो वन शुड से कि मैंने कोशिश नहीं किया था। आई हैव गिवन यू ऑल दैट यू वांटेड। आपने राइस मांगा, आपने जो मांगा, आई यू नो, हाँ, फॉर अ फाइनेंशियल डील। बट ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं दूंगा, सैंक्शन लगा दूंगा आपके ऊपर। मैंने कोई ब्लॉकेड में नहीं लगाया आपको मेरी टाइम रूट्स पे। हालांकि पाकिस्तानी जहाज आते रहे और उसमें बहुत कुछ सामान आते रहे। आई ट्राइड टू इन्फॉर्म यू इनफॉर्मली मेरे सरकार की तरफ से। देयर वाज अ रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग, मैं उस मीटिंग में भी गया। आई ट्राइड टू बी नाइस, आई कन्वेड द मैसेज। इसके बाद भी अगर ये चलता रहा जो चल रहा है, तो आपको लग सकता है कि आप जो कर रहे हो अपने देश के लिए कर रहे हो, आप करो। बट इफ इट हर्ट्स माई कंट्रीज इंटरेस्ट, देन डोंट ब्लेम मी इफ एक्शंस आर टेकन। ये सिंपल चीज है। तो ये जो मीटिंग है, दैट मीटिंग एक्चुअली जहां पे हार्शली बोला गया, एक तो ये फेक न्यूज वाला जो फैलाया जा रहा है उसके ऊपर तो एमईए की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट आया है और बोला गया उनके सरकार को ये सब बंद करो। और दूसरी चीज है, क्योंकि कोई शेख हसीना वापस नहीं जा रही है और नहीं भेजा जाएगा, दैट्स क्लियर। क्योंकि यू डोंट वांट, जो जिस देश में कोई फंक्शनल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, आप क्या चाहते हो कि वो जाके वहां पे लिंच्ड हो। तो दूसरी चीज है कि एक्चुअल जो मीटिंग हुआ था बिटवीन एनएसए ऑफ इंडिया मिस्टर अजीत डोवल एंड उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है खलीलुर रहमान, उनके बीच मीटिंग हुआ था। एंड आई थिंक द मैसेजिंग वाज वेरी क्लियर कि व्हाट आर द रेड लाइंस। जिस रेड लाइन में के ऊपर बोला गया कि दीज आर द थिंग्स। और बांग्लादेश में ये नैरेटिव चलाया जाता है कि अरे देखो इंडिया ना चाइना के खिलाफ है, अगर हम चाइना से रिश्ता बनाएं तो इंडिया खिलाफ है। इंडिया कभी आपके चाइना रिलेशन के खिलाफ नहीं था। आपके देश में बहुत सारे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के 10 किलोमीटर दूर विद इन बांग्लादेश एक लालमोनीहाट करके एक जगह है, वहां पे आप एक वर्ल्ड वॉर 2 एरा का एयर स्ट्रिप है, यू वांट टू मेक अ फुल फ्लेजेड एयर बेस देयर विद चाइनीज हेल्प। तो इंडो बांग्लादेश चाइना का इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब वो एयर बेस को ठीक करना नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता बेहतर होने का मतलब ये नहीं होता है कि यू टेक आईएसआई गाइज टू द चिकन नेक कॉरिडोर।
बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता ठीक होने का मतलब ये नहीं तो है कि आप इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव कर रहे हो, फिर यू सीक्रेटली उसके ऊपर खबर बहुत कम आता है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स में भी इन लोगों को लेके गया हुआ, दे वर टेकन टू दैट प्लेस, ले गया इन लोगों ने। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो किया कि ड्रेडेड रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अंसरुल बांग्ला टाइगर, उनका जो हेड है जशीमुद्दीन रहमान है, उनको आपने जेल से छोड़ा। फिर उसके ऊपर भी इंडिया ने कुछ नहीं कहा, बट द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट वाज कमिंग फ्रॉम देम। फिर उसके बाद देयर वाज अ ट्रेन 10 ट्रक हॉल, एक इंसिडेंट था आर्म्स हॉल का 2004 में। उसमें देयर वाज अ पर्सन इन्वॉल्व हुज नेम वाज लुत्फुर जमान बाबर। So he was a minister in BNP government. So he was involved in 10 truck arms haul case in Chittagong, जो invariably was being supposed to be sent to India, North East, जलाने के लिए। आप इनको छोड़ रहे हो। तो ये छोड़ने के बाद अगर ऐसा है कि ये लोग बोले कि नो नो हम तो अब शांति से जिंदगी बिताएंगे, देन इट्स अ डिफरेंट इशू, फिर भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट अगर आप इसलिए इनको छोड़ा जाता है कि वो फिर आके फिर वो गंदगी मचाएगी जिस वजह से दिस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, तब तो इंडिया विल हैव टू ड्रॉ द रेड लाइन। आप बोलते हो कि आप गार्डियन ऑफ द ओशन हो, तो गार्डियन ऑफ द ओशन हो, नॉर्थ ईस्ट का सी एक्सेस नहीं है, चाइना आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में, तुम कर सकते हो बिजनेस। यार तुमको नॉर्थ ईस्ट का ब्रीफ किसने दिया? नॉर्थ ईस्ट बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा वो इंडिया डिसाइड करेगा। और अगर आप इस चीज को लेके बहुत दिखाते हो कि देखो वो ना नॉर्थ ईस्ट में कोई सी एक्सेस नहीं है, हम गार्डियन है, हम देंगे तो उसको मिलेगा, तो ऐसी नौबत ना आए कि चिकन नेक करते करते चिकन लेग निकाल ले इंडिया नीचे से। ठीक है, डोंट फोर्स, मुझे लगता है ये बोला गया कि डोंट फोर्स ऐसे सिचुएशन कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सी रूट बना ले नीचे। तो आई थिंक इंडिया जो है इट्स अ मैच्योर डेमोक्रेसी, छोटे छोटे बहुत देश है, खास करके कुछ है, हर कोई श्रीलंका की तरह मैच्योर नहीं होता है। वो वो सोचता है कि 4-5 तो सोशल मीडिया में इंडिया को गाली दे दिया तो इंडिया चुप रह गया, तो मतलब देखो मैं जीत गया, इंडिया ने कुछ नहीं बोला तो इंडिया हार गया, ये होता है। तो आई थिंक द मैसेजिंग हैज बीन डन कि तुम अपने देश को बर्बाद करते रहो, तुम प्रोटेस्ट के नाम पे जलाते रहो एक के बाद एक दुकान बिजनेस, तुम अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करते रहो, हमें कोई यार ये प्रॉब्लम नहीं है। आटा क्यों जला रहे हैं यार? मेरे को ये समझाओ। आई मीन यू नहीं नहीं, अंडरस्टैंड बिकॉज तुम गलत हो यार। वो बाटा से मेरे कुछ नफरत नहीं है उनको बाटा से, तुम गलत बोल रहे हो, तुम झूठे हो। वो बाटा को रैंसैक करके वहां से चुरा रहा था यार, चुरा क्या? रहा था। दे लव बाटा, ये दे लव बाटा। यू आर रॉन्ग मिस्टर आदि अचिंत, तुम इंडियन एजेंट हो, तुम झूठ फैलाते हो बांग्लादेशियों के खिलाफ। वो बाटा से प्यार करता है यार, क्या किया, थोड़ा कांच ही तोड़ा ना, फिर उसके बाद हाँ, चुरा लिया। उसके बाद आर्मी आया वहां पर, आर्मी ने भी थोड़ा प्यार करा सबके साथ। तो ये है, फिर उसके बाद उनके देश में जो इंस्टेबिलिटी आया कि कभी भी मिलिट्री को वकारुज्जमान को जो हटाने की कोशिश की गई बाय अनदर सेगमेंट विद इन द पाकिस्तान बांग्लादेश आर्मी। तो इट्स अ वेरी टर्मोइल सिचुएशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल एग्री, अगर बांग्लादेश अच्छी तरह से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बने ना, पीसफुल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इफ इट बिकम्स अ यूएई ऑफ साउथ एशिया, एवरीवन विल बी हैप्पी। चलो बनो ना, प्लीज मेक योर कंट्री, लेट देयर बी ट्रेड। बट आपका मनसा अगर कुछ और हो हर चीज में, फिर आप तीस्ता रिवर रेस्टोरेशन कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन के लिए आप चाइना को बुला रहे हो, मतलब सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो इट्स अ ब्रेडेड रिवर, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करके यू वांट टू स्ट्रेटन इट अप, उसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो आप करो, उसमें भी आपको जो करना है आप करो। You want to have riverbed management for managing country containing floods, आप करो। But the moment you allow Chinese access to their place, तो फिर चाइना वहां पे जाके, it's like a Chinese base. You don't need to call India, आप किसी और से करवाओ। But if you call China and you allow them to have a stake in that place, उनको stake दे रहे हो लिटरली। अब लालमोनी हाट में जहां पे आप बोल रहे हो कि यहाँ एयरबेस बनाएंगे चाइना के साथ कोलैबोरेट करके,
तो दीज आर थिंग, आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है चाइना के साथ, फिर चाइना के सारे गुड्स आपके इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप करो। आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के साथ करो, करके अपने देश को और उधारी में डालो, आपका प्रॉब्लम है, आप करो ना, आपको कोई कोई रोक नहीं रहा है। आप सारे ब्रांड जला दो जैसे प्रोटेस्ट के नाम पे आप कर रहे हो, यू हैव द फंडामेंटल राइट टू डू दैट, बट डोंट डू थिंग्स जो इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट कर। यू हैव एवरी राइट टू डिस्ट्रॉय योर ओन कंट्री, आप करते रहो, नो वन स्टॉप्स दैट। बट अगर आप इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट होता है तो इंडिया इज अ एलिफेंट, वो टाइम लगाता है रिएक्ट करने में, वो सब कुछ देख के मेच्योरली करता है। बट पीपल मस्ट रिमेंबर 2015 में मोदी जी पाकिस्तान में भी गए थे, उसके 10 साल में फिर पाकिस्तान 2015 या 16 में, देन द नेक्स्ट 10 इयर्स जो जो चीज पाकिस्तान ने किया, चाहे वो उरी, पठानकोट, फिर बालाकोट, पुलवामा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो आई थिंक इफ जो मेच्योर होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, उसके लिए इशारा ही काफी है। तो बेसिकली ये जो मीटिंग हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। आई थिंक इंडिया इज सिंसियर कि वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन योर कंट्री, बट डू नॉट ट्राई टू यू नो, इसके बावजूद कि वी जनरली डोंट मीट एनीबडी हु इज एन अनइलेक्टेड लीडर। प्राइम मिनिस्टर मोदी शोड ग्रेस इन मीटिंग द, वेदर वी, मतलब वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हेड ऑफ बांग्लादेश अभी डॉक्टर यूनुस ही है। I can't believe they are so immature, yeah. That you're fudging the very जो highest level पे talks होती हैं, तुम उसको उसके बारे में अनफॉर्चुनेट बहुत, एंड दैट शोज द लेवल ऑफ इमेच्योरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कोई इंडिया में इस तरह की फालतू चीजें नहीं, आप वो देखोगे सोशल मीडिया में, वो डिजिटल मीडिया में, यूट्यूब में, वो एआई वाले एआई करके मोदी के पीछे यूनुस डंडा लेके जा रहा है, ये सब फालतू की चीज करता रहता है, और उन लोगों को उसी में खुशी मिलती है, उन लोगों को उसी में खुशी मिलती है। आपको याद होगा निदाहा से एक ट्रॉफी हुआ था श्रीलंका में 2017 या 18 में, तो उनके इंडिपेंडेंस का शायद 75 इयर्स का ऐसा कुछ था, नॉट वेरी श्योर, या 70 इयर्स श्रीलंका का। जिस तरह की गंदगी मचाई बांग्लादेश जाके वहां पे, अल्टीमेटली श्रीलंका टोटली सपोर्टेड द फाइनल, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश का फाइनल था, श्रीलंका एक्चुअली लॉस्ट आउट, द होल कंट्री वाज रूटिंग फॉर इंडिया, और लास्ट ओवर में दिनेश कार्तिक जितवा दिया, तो द एंटायर श्रीलंका वाज सेलिब्रेटिंग क्योंकि बांग्लादेश हार गया। तुम ऐसा क्यों करोगे? They are like that. This is quite bad. But lastly, just last minute, we are also seeing these funny protests. और ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं गाजा के लिए। I mean, for all the people, अभी साला इसलिए पाकिस्तानी है ये, वो पाकिस्तान में ना एक डायलॉग है कि और कुछ नहीं तो वो ट्रक की हेडलाइट के पीछे, ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दो लोगों को। ये क्या है? I mean, is this? नहीं, मैं आपको एक चीज देखिए, गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, lot of people, lot of countries oppose it, lot of countries support it. मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अरब स्टेट्स हैं, वहां पे भी वो भी चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन वो अपने देश में इस तरह की बर्बादी नहीं करते हैं गाजा के लिए प्रोटेस्ट करना। आपको लगेगा कभी कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतार, इवन कतार, बहरीन, हाँ, ओमान, कहीं पे इस तरह का प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा जहां पे तुम अपने देश के दुकानों को, बिजनेस को जला रहे हो गाजा के लिए? आप प्रोटेस्ट करो, आपकी फंडामेंटल राइट है, आपको लगता है कि वो गलत हो रहा है, यू मस्ट प्रोटेस्ट, उसका ग्लोबल हाईलाइट होना चाहिए, बट यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन कंट्रीज बिजनेस, इससे किसको फायदा होगा? तो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों ने इस रिजीम को लाया, ऐसा नहीं है कि वो बेहतरीन बांग्लादेश बनाने के लिए रिजीम को लाया है। आप 2024 के 5 अगस्त से आज तक बांग्लादेश का ट्रेजेक्टरी देख लो, पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद है, अब तो और भी बर्बाद होगा जो ट्रंप ने लगाया 37%। तो बात यह है कि हैज इट इम्प्रूव द कंट्री? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कोई फंक्शनल पुलिस फोर्स नहीं है, मिलिट्री बोल रहा है कि द कंट्री में स्प्लिट अप, और ये इंडिया नहीं बोल रहा है, ये उनके आर्मी जनरल बोल रहे हैं। जिस दिन आर्मी जनरल बोला उस दिन से बोला गया अरे ये इंडिया का एजेंट है। अरे प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके देश की प्रॉब्लम है, वो ही इज जस्ट पॉइंटिंग आउट। मैं किसी को दूध का धुला नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज योर कंट्रीज प्रॉब्लम। तो
I really want my last statement, Adi. I really want Dr. Yunus to continue as the Prime Minister of Bangladesh. मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और आए, मैं चाहता हूं कि वो रहे और वो जो जो कर रहा है विद इन बांग्लादेश वो करता रहे. आई फुल्ली सपोर्ट डॉक्टर यूनुस. तुम्हारे जैसे लोग हैं तो उल्टा पुल्टा बोलता रहता है डॉक्टर यूनुस के खिलाफ. लेट हिम डू द गुड वर्क दैट ही इज डूइंग इन बांग्लादेश. वो बर्बाद कर, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, वो सारे कुछ करे जिससे सारे चीज करे जिससे एक देश बर्बादी की तरफ जाता है, करे. तो प्रॉब्लम फॉर इंडिया इज दिस कि ये जितना टर्मोइल वहां पे बढ़ेगा एक टाइम क्या होगा, टू गैल्वनाइज द कंट्री, कुछ ना कुछ इंडिया की तरफ वो करता रहेगा और वो कभी ना कभी तो होगा. देयर विल बी एन इम्प्लोशन समडे. जितने लोगों को छोड़ रहा है जेल से, जो भी कर रहा है, ऐसे तो नहीं छोड़ रहा है ना, एक कंडीशन है दैट यू हैव टू डू दिस. सो वो जिस दिन होगा उसके बाद द काइंड ऑफ प्रेशर द मोदी गवर्नमेंट विल फेस फ्रॉम हिज ओन कंट्रीज पीपल, क्या उस दिन the government can show restraint? Well, you know the answer better than me. Back to you. That is the message I think that was given to Bangladesh in this meeting. बाकी भाईचारा, औपचारिकता, हाथ मिलाना, फोटो खींचना सब ठीक है अपनी जगह पे, बट मैसेजिंग जो है दिया गया. Thanks, bhai. Thank you so much for that update. It's really funny in how immature these people are. Thank you so much, guys. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course share this with your friends and families. And don't forget, if you can, do contribute towards this channel. All the details are in the description. Jai Hind, Jai Bharat.